ये गजब की जो 21 तारीख में जो हुई थी ओलावृष्टि, इनमें ज़बरदस्त आपको दिखा रहे हैं। और ये एक गडरपुर टोली है, यहाँ का सीन है। और यहाँ नीचे आप पर्स भी दिखा देंगे। ये सर देख सकते हैं, सामान सारा चीज़ तहस नहस हो चुकी है। इनको पुनर्निर्माण के लिए क्या खर्चा होगी इनको आप देख सकते हैं, जान सकते हैं। ओके, चलिए। वेलकम टू विष्णु एसटी ब्लॉग्स ट्राइबल में आप लोग का स्वागत है। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे। लेकिन फ़िलहाल में ये भंडरा प्रखंड के गडरपुर टोली में अभी हम लोग आए हुए हैं ट्रैवलिंग करते हुए। और यहाँ देख सकते हैं सुखदेव उरांव जी, और शायद नाम नहीं जान रहे हैं उसका वाइफ का, सविता उरांव जी, इनका घर में अभी आए हुए हैं। और विगत 21 तारीख को जो ओलावृष्टि यहाँ हम लोग भंडरा प्रखंड में हुई थी, उनमें से इनका घर मतलब तरबतर ओला के माध्यम से हुई है। और अभी तक क्या क्या सरकारी प्रोसेस हुआ है उनसे हम सुखदेव बाबू और सरिता बहन जो है यहाँ गडरपुर टोली का ये लोग हैं और निवासी हैं। और इन लोग का घर अभी अंदर से आप लोग दिखाएं भी, यहाँ ज़बरदस्त मतलब ओलावृष्टि। तो इसमें सरकारी प्रोसेस अभी तक क्या क्या आप लोग डाले हैं? सरकारी पुलिस में से कुछ नहीं डाले हैं अभी। मतलब कागज वगैरह जिसे वो क्या बोलते हैं मुआवजा के लिए, जैसे कागज फॉर्म वगैरह भराया है कि नहीं? हाँ फॉर्म भरे हैं। तो उनमें और जैसे खेती वगैरह ये सब का हुआ है कि नहीं हुआ? खेती वगैरह भी हुआ है। तो ये हम लोग ये ब्लॉग वीडियो के माध्यम से हम लोग झारखंड गवर्नमेंट पे से एक मैसेज देना चाहते हैं। मांग करना वही चाहेंगे कि जो नुकसान हुआ है वही मतलब कुछ ना कुछ राहत के लिए, राहत के लिए सहयोग से। हाँ, तो इसके लिए तो सुखदेव भाई आपको प्रोसेस में जाना पड़ेगा। जैसे कि वो फॉर्म वगैरह निकला है तो उस फॉर्म अप्लाई हो गया है? अप्लाई तो इतना जल्दी कहाँ से होगा? नहीं हुआ है। नहीं हुआ। लेकिन इसको कहाँ का कैसे पहले मुखिया के पास साइन करवाना पड़ रहा है? जी हाँ। उसके बाद जमा करना है ब्लॉक में? हाँ, ब्लॉक में। हाँ, स्कूल मैडम के लिए। अच्छा, वो उसके माध्यम से वो चली जाएगी। तो ठीक है, इसको हम लोग भी कोशिश घर घुसबे देख के कंदवास लगेगा। और ये लोग देख सकते हैं, ये छोटी सी मैसेज आप लोग को बता ही दे रहे हैं कि ये महिला लोग ही है जो कि घर का हमेशा देख रेख करती है, उसका शौक सवरत करती है। लेकिन विगत 21 तारीख 2025 को जो घटना घटी, ये भंडरा प्रखंड के गडरपुर टोली के ये कहानी है, जो कि एक लेडीज अभी अफसोस की तरीक़ा से बोल रही है कि अंदर जाने के बाद रोने का जैसा लगता है। ये कहीं ना कहीं दुख जताता है। तो चलिए हम थोड़ा सा ये गडरपुर टोली का व्यूज आप लोग को दिखाएंगे। लेकिन पहला घर हमारे सुखदेव भाई का था, तो उसी घर को पहले हम लोग टारगेट किए, कवरेज किए। तो चलिए आप लोग बने रहिए। और साथ में आप लोग से अपील करना चाहूँगा कि ये इस तरह दिशा और दशा अगर हो जाए तो झारखंड गवर्नमेंट का क्या कार्य होना चाहिए, मैं ये आप पे छोड़ता हूँ। तो चलिए, और इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि ये झारखंड गवर्नमेंट तक ये बात चली जाए। ओके, चलिए। अशोक उरांव और जयराम उरांव जी, आज हम लोग बाइक में ही चल रहे हैं और इधर गडरपुर टोली के कुछ भाई लोग का घर वगैरह है, उनको दिखाने का मैं कोशिश करूँगा, ताकि ये वीडियो बनाने का उद्देश्य एकमात्र ये है कि ये झारखंड गवर्नमेंट तक ये बात जाए और इन लोग का तत्काल राहत कार्य के लिए कोई कदम उठाया जाए। इसी वास्ते हम लोग यहाँ गांव में जाके इसका वीडियोग्राफी कर रहे हैं। सॉरी, गडरपुर पंचायत पड़ता है। और यहाँ का कल के दिन में जो बीते दिन जो 22 को था, लगभग यहाँ सीओ वीडियो लोग भी निरीक्षण किए थे। शायद इस गांव में आए थे कि नहीं उसको कह नहीं पाएंगे, लेकिन हम लोग विष्णु एसटी ब्लॉग के माध्यम से इसको विजुअल देखा। हाँ, ये तूफान उरांव एंड होलिका उरांव के ये दोनों वाइफ हस्बैंड हैं। और इन लोग का घर अभी आप लोग को दिखाएंगे। और इन लोग को अभी आदम साहस के साथ इन लोग अपना निराशा को भूलते हुए पुनः ये मतलब ये जो उसको छत है, सिर छपाने के लिए जो छत होती है, उनको ठीक ठाक करने में लगे हुए हैं। तो दादा, ये जो घर तो इनके डैमेज होलक है, तो इकर ले तुहिन झारखंड सरकार से कोनो यानी कुछ ना कुछ सरकारी सहायता चाहिए। तो क्या उम्मीद लगेला कि तुहिन के चमरा आज मंत्री बन जाए तो चमरा कुछ देवी कि नहीं देवी? कल नहीं देवी ऐसा है। हाँ, उम्मीद तो है। चलिए, और उनके बाद ये तूफान उरांव रहा और उनके जो वाइफ है, धर्म पत्नी है, उनसे भी बात करते हैं इसके मैटर में।
तो जय धर्म दीदी। जय धर्म जी। और जैसे कि महिला मन के सब पहली बात तो महिला मन घर के बहुत श्रृंगार देखे ना। हाँ, जब श्रृंगार घर तो ध्वस्त हो गया या पत्थर में के टका टुका कर दिया तो कैसे लग रहा तो के? कैसे लगी, बेकार लगला। अभी तो कांदत रही जो चिल्लात रही हमरो को। तो सरकार से का मांग करे चाहबे तो? का मांग करे चाहबो है ढापेले जो कुछ तो देवे के चाहिए, राहत होना चाहिए। हाँ, तो चमरा दादा के जितवा है और मंत्री बना है, आज मंत्री बन जाए है, आज तो मंत्री से उम्मीद है कि नखे? उम्मीद है देवेले। हाँ। हमी नहीं ठीक कने रखब, यानी आप चमरा दादा के करे के मौका है। हाँ तो जरूर काम करी। जब तुहिन वोट दे के जितवा हा के मंत्री पद में भेज दे हा तो ई आवे वाला जब ये दुखड़ा है, ये दुखड़ा में अगर साथ देवी तो बहुत बहुत ही बात रखे ले। धन्यवाद और जोहार और जय धर्म। जोहार जोहार। और होलिका उरांव जी का घर जो कि एकदम दयनीय है स्थिति है, और ये पूरा परिवार जो है गरीबी स्थिति से गुजर रहे हैं। इसी दरमियान में अगर इस तरह का आफत और विपत आ जाए, देख सकते हैं कि ये लगता है कि चाइना लाइट लगा हुआ है, ऐसा प्रतीत होता है, जो कि ये बहुत ही मतलब दयनीय स्थिति है। जो कि यहाँ देख सकते हैं कोठा घर में ये धान वगैरह साल भर खाने के लिए रखा जाता है। तो ये स्थिति है भाई। तो चलिए आगे घर की आप दिखाते हैं और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा इससे आपका ऐसा परिवार में ऐसा घर का क्या मतलब हेल्प होना चाहिए गवर्नमेंट की ओर से, ये चीज़ जरूर आप लोग कमेंट में लिखिएगा। ओके, और इनको शेयर अधिक से अधिक कीजिएगा ताकि झारखंड गवर्नमेंट तक ये बात पहुँच सके। ओके, मंत्री संतरी जितना भी लोग होते हैं, प्रशासनिक व्यक्ति लोग, इन तक आवाज़ जा सके और इन ऐसा गरीब परिवार का निदान हो सके। तो चलिए आगे चलते हैं, अगला घर का दिखाते हैं व्यूज क्या स्थिति है और वहाँ का प्रतिक्रिया दिखाते हैं। ओके, जिससे ऊपर का जो व्यूज है मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि जैसे लगता है कि चाइना का जो झालर वाला जो शादी ब्याह में लगता है लाइट, उसी तरह का है लाइट आप लोग को दिखाई पड़ रहा होगा। यहाँ कोई भी सर छिपाने के लिए कोई भी जगह ऐसा नहीं है जहाँ आदमी लोग सर छुपा सके। देख सकते हैं ये रहा व्यूज, ये बहुत हृदय विदारक दृश्य कहा जाए। और वे ये भाई का ही घर है और इनसे अभी कुछ बात होगी बाहर में। अभी अंदर का व्यूज आप लोग दिखा रहे हैं और मैडम ये हैं जो कि स्थिति है। पहले तो आप समाज से भी बहुत अच्छा से कर रहे थे, लेकिन फिलहाल में आप गांव का स्थिति क्या है ओलावृष्टि के बाद? गढ़रपुर देवता टोली या पूरा गढ़रपुर मौजा पूरा पंचायत से लेके पूरा घर ओलावृष्टि के कारण क्षतिग्रस्त हुआ है। और होने के साथ साथ थोड़ा मोड़ा खरीफ फसल भी लगाने से भी कुछ क्षति हुआ है। और घर तो क्षतिग्रस्त ऐसा हुआ है कि सोने की जगह भी नहीं है, मिल रहा है। और दिन और रात जिसके पास पैसा है वो तो तिरपाल अपना खरीद के लगा रहे हैं और बचाव के लिए, पानी से वृष्टि से बचाव के लिए। दादा, तो आप अभी यहाँ विधानसभा जो बिशुनपुर विधानसभा आप लोग को पड़ता है, तो आप क्या अभी जो मंत्री बने हुए हैं हमारे चमरा दादा, क्या उम्मीद करते हैं चमरा दादा से? हम तो उम्मीद पक्का करते हैं कि के लिए कि उनका हम लोग सदस्य भी रहा करते हैं। जी। और जबकि 2004 से ही करते आ रहे हैं और अभी जेएमएम में कर रहे हैं। और चमरा लिंडा जी श्री माननीय विधायक साहब कल्याण मंत्री झारखंड सरकार से हम पूरे उम्मीद के साथ कहता हूं कि मैं राहत कुछ मिले, मुआवजा मिले तो कुछ हम लोग को ग्रामीण को जनता को कुछ राहत मिल सकता है, कुछ सहयोग मिल सकता है। ओके दादा, ओके चलिए। ये दादा हमारा अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम है घाघरी उरांव, ग्राम गढ़रपुर तेता टोली, पोस्ट सेमरा, पंचायत गढ़रपुर। ओके दादा, बहुत अच्छा, धन्यवाद, थैंक यू। और इधर आप देख सकते हैं घाघरी उरांव से अभी आप जस्ट बात हुआ, उनके बाद उनके मैडम है, उसका वाइफ है, धर्म पत्नी है, उनसे भी पूछते हैं। क्योंकि भाई देखिए महिला लोग होती है, ये पहली घर का मतलब क्या बोलते हैं, गृहिणी जिसको बोलते हैं, गृह विभाग बोलते हैं, जो कि घर का सुंदरपन से लेके घर को देख रेख करना उन लोग को काम है। जैसे ये 21 तारीख को जो ओला पड़ने के बाद में घर का जो दशा और दिशा बिगड़ गया, इनसे इनका मन में क्या मतलब ये हो रहा है दीदी? हाँ। तोहिन तो घर के मालकिन हो वहाँ ना, घर के तुहिन सुंदर बढ़रेक सोढ़रेक या ओकर देख रेख कर तुहिन जिम्मेवारी रहे। हाँ, तो घर कर तो हमारे मालिक होइला और करेला और कैसे वो दिन पानी अलग पखा न अलग तो फिर गिरे हला थे तो हमारे कांदा थी कि कहाँ रहा कहीं क्या चूल्हा न पका कुका खूब दिक्कत हो गया, बहुत चूहा थे तो हमें सुते ले ठाव नहीं मिला थे, सब एक कोना में हमारे दबेर के रही सुबह हो तक। दीदी सरकार से काम करी है, सरकार से हमारे कुछ मदद मांगा थी कि भाई कुछ घर बना ले देवी, कुछ ढापे ले देवी कही के। जब चमरा के इतना दिन हमारे जितवाते गेली तो एखन मंत्री बना दिली तो कुछ तो देवी मदद कही के। एकदम देवी। और दीदी मन के यह कहना है कि क्षेत्र से हमें के जिताए के भेजी तो वो जरूर कोशिश देना चाहिए, ये उम्मीद है। यानी मानिए
श्री चमरालिंडा कल्याण मंत्री झारखंड सरकार से यहाँ गडरपो निवासी तेतरटोली निवासी लोग उम्मीद बनाए रखे हुए हैं। दादा और एक बात बोलेंगे कि यहाँ घर ही ध्वस्त हुआ या इसमें जान माल का भी कहीं नुकसान गया है? यहाँ तो जान माल का नुकसान नहीं हुआ, सिर्फ एक महिला को जो भैंस उस चराने गई थी उसका हाथ में चोट लगा था, मतलब बदन में कुछ दर्द आया। अभी महिला कैसे है? ठीक ठाक है? अभी ठीक है, सुई दवाई ले ली है। हाँ, यानी जान माल इस गांव में नहीं हुआ है। ठीक 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 ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए गाइस, ये आप लोग का ये इन्फॉर्मेशन ये गडरपो तेतरटोली की गांव की है, जो कि यहाँ आप लोग में विजुअल में दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए ओके, कंटिन्यू आप लोग बने रहिए। ओके, और साथ में आप लोग इस वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा, और शेयर इसलिए करना है क्योंकि किसी गरीब परिवार का अगर गवर्नमेंट आपका झारखंड गवर्नमेंट के माध्यम से राहत के लिए कुछ दे दिया जाता है तो इन लोग से अच्छा और कोई भी मतलब कार्य नहीं हो सकता। और ये पानी से बचने के लिए यहाँ देखिए बेड के जस्ट ऊपर में ये प्लास्टिक का पाल दे के इसको मतलब रात को सोने के लिए लोग आशियाना बनाए हुए हैं, जो कि हर गरीब परिवार का यही दिशा और दशा है। सो गाइस, इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक आप लोग शेयर कीजिएगा। ओके, यहाँ से घगारी उरांव और गुलशन उरांव, क्या बोले जी, तूफान उरांव के घर से निकलने के बाद में और कुछ व्यूज आप लोग को देने के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ओके, चलिए, और ये साइड से हम लोग अभी निकल रहे हैं, पहुंच चुके हैं। और यहाँ गृहिणी लोग यानी घर का जो असली देखभाल करने वाली होती है, माँ लोग, बहन लोग, दीदी लोग, इन लोग से हम लोग डायरेक्ट प्रतिक्रिया करेंगे और सरकार से इन लोग आखिर बात क्या रखना चाहेंगे उनके बारे में बात करेंगे। ओके, चलिए, वाली जो 21 तारीख 3/2025 को जहाँ ओलावृष्टि हुई और ये पूरी ढंग से निर्दयता तरीका से हुई, हृदय विदारक है। जहाँ जहाँ हम लोग घुस रहे हैं वहाँ का पूरा जो वस्तुस्थिति है पूरा बिगड़ी हुई है। अगर ऐसी हालत रहा, अगर गवर्नमेंट इनको कुछ हेल्प नहीं दिया तो इन लोग का जीवन स्तर जो है और फिर बैक हो जाएगी। सो गाइस, आप लोग इस वीडियो में आप लोग बने रहिए और यहाँ का जो प्रतिक्रिया है इन पे आप लोग प्रतिक्रिया कीजिएगा। ओके दीदी, आप नाम का हुआ? तितरी उराइन। अच्छा, ये जो 21 तारीख के जो ओलावृष्टि पड़ला यानी हम इनके पत्थरबाजी के हाँ, हैं पत्थर हाँ। तो ये पड़े के बाद में घर तो हम देखा थी कि पूरा तहस नहस हो हाँ, थी। हाँ। तो इकर खतरी लेते सरकार से का मांग रहे चखाना? सरकार से मांग करा थी हम इनके कोई पैसा वैसा लाभ दे दीवी, मतलब राहत के नाम से कोई भी हम इनके राहत के नाम से दे दीवी तो हम इनके सुविधा हो जाए, मतलब इनके और पुनर्बनाए के वास्ते, पुनर्बनाए के वास्ते। और नहीं बने हल कैसे हम इन्हें इतना बाल बच्चा परिवार ऐसे कैसे हम इन्हें इतना अथी परिवार के अथी करा चला दिया, फिर कहाँ सुता अभी तो हम इनके बहुत प्रॉब्लम है। तो ये बात है, ये गृहिणी लोग से अच्छे और कोई नहीं बता सकता, कुछ मिल सके। तो चलिए मैं फिर आगे की ओर ले चलता हूँ। ओके, इनका नाम बन जाए तो एक लेके नीम दड़पन तो बड़ा साउंड सरका तो ये लग कर, लेकिन जब पत्थरबाजी मन जाकर तो जिया नेकन लग गया मैं बाबू सचा खाने मला एक से कुन्ना न मन नहीं लग गई इसकन बेडरूम इसकन और किदगल गई है बेडरा लगदा पिटर गुदड़ी कमरा जपरा के मंजा ने पिटरिन ढपरा के बेडरा इसकन कालो मेरे पते हैं। तो सरकार तीन मांगना ना चाहिए, मांग तो थोड़ा मोड़ा तो ए मागे माछ और आ गए खेती खलुया गए होले में का सना न। हां, यानी कि सारे के सारे महिला लोग का कहना है कि अगर गवर्नमेंट जो है थोड़ा मोड़ा भी अगर राहत के नाम पे अगर फंड रिलीज नहीं करती है तो कैसे होगा, ये सोच सोच के गाइस इन लोग मतलब अपने आप में हताशा पे हैं। तो चलिए फिर आगे चलते हैं इन मालों। तो यहाँ जल जमाव के साथ साथ में यहाँ जिस तरह के क्षतिपूर्ति हुई थी तो सारे लगभग गडरपो तेतरटोली में जो है ज़बरदस्त मतलब लॉसेज गया है। यहाँ आपका गडरपो पंचायत है ना सर, गडरपो पंचायत के तहत ये लगभग कितना गांव आता है सर? यहाँ गडरपो पंचायत के तहत कितना गांव आता है? गडरपो पंचायत के 7 गांव आता है। 7 गांव, हाँ। यानी बताया जा रहा है कि गडरपो पंचायत में 7 गांव आता है, यानी भंडरा प्रखंड के गडरपो पंचायत में 7 गांव हैं और सारे गांव ये ओलावृष्टि से मतलब चपेट में आई हुई है। तो ये बात हमारे घघरी भैया ने बताया। तो चलिए ठीक है, और अभी मैं फ़िलहाल में राम जी का घर में आया था और यहाँ का भी वही स्थिति है जो कि यहाँ छोटे छोटे बच्चों के लिए और यहाँ जल जमाव वगैरह का सारा समस्या को देखते हुए मैं आगे निकल रहा हूँ। तो चलिए आप लोग कंटिन्यू बने रहिए। ओके, तेतरटोली का ये अखड़ा है, जस्ट सार्वजनिक अखड़ा। और अभी सरहुल कितना दिन में है दादा?
15-20 यानी 15-20 दिन में अभी फिर सरहुल आने वाली है। लेकिन फिर क्वेश्चन वही होता है कि किसान या ग्रामीण लोग अपना घर द्वार देखे या तो फिर सरहुल मनाए, ये असमंजस की बात है। तो चलिए, लेकिन जो आदिवासी लोग ट्राइब बेर में जो होता है, ये ज़बरदस्त साहस का परिचय देते हुए इन लोग फिर सरहुल का भी तैयारी इन लोगों को करना है। तो मैं पुनः ये कहूँगा कि झारखंड गवर्नमेंट जो है वो जो गडरपो पंचायत के जो 7 गो विलेज हैं, गांव हैं, उनको यथाशीघ्र मतलब क्या बोलते हैं, मदद करने के लिए कोई फंड रिलीज करे, ताकि यहाँ का जो पब्लिक है वो इससे कुछ सहायता लेके पुनः वो अपना जो घर द्वार है उनको बनाने का इन लोग कोशिश करेंगे और अपना जो आने वाले सरहुल उसको खुशी से मनाएंगे। तो चलिए, यही बात करते हुए मैं फिर आगे की ओर जाता हूँ। ओके, चलिए जोहार भाई, जोहार, चलते हैं थोड़ा सा। ठीक ठीक। और ये गडरपो हम लोग आ चुके हैं अभी। जस्ट गडरपो तेतरटोली जो होता है, टोली, हालांकि ये लोग एक ही मौजा का गांव है। अभी हम लोग गडरपो में आ चुके हैं और गडरपो का ये वस्तु स्थिति भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कुछ है। चलिए भाई, यहाँ हमारे ये गडरपो गांव में आप लोग अभी गडरपो तेतरटोली के बाद में गडरपो गांव ही आ चुके हैं और यहाँ सोमरा भाई जो हैं प्रेजेंट हैं और इनसे यहाँ का जो 21 तारीख 3/2025 को जो ओलावृष्टि हुई, इनमें लगभग क्या यहाँ का जनता लोग का प्रतिक्रिया है, या तो घर में कितना लॉसेस गया, इनसे पूछते हैं और इनसे प्रतिक्रिया लेते हैं। और साथ में ये गडरपो पंचायत है, कितने गांव है, विलेज है, नाम के साथ भी बोल सकते हैं। क्या है कि यहाँ ये जो बंडरा प्रखंड के तहत आता है गडरपो पंचायत। तो दादा, पहली बात तो जोहार, मेरे झारखंडी जोहार। और दादा, ये जो 21 तारीख को जो यहाँ ओलावृष्टि लगभग 9 या 9:30 बजे के बीच में हुआ था, इनसे गांव का कितना मतलब यहाँ हानि हुआ है, खास करके जान माल की कहा जाए तो क्या क्या चीज़ हानि हुआ है? विशेषकर यहाँ खेती-बाड़ी और घर का नुकसान हुआ है। जितने भी घर हैं, किसी का घर में रहने लायक नहीं रहा, सबका छत मतलब टूट चुका है। और दादा, ये सुनने में आया कि ये गडरपो पंचायत कितने गांव का है? ये 7 गांव का है। कौन का गांव साथी है? ये गडरपो है, पोढ़ा, पलमी, सेमरा, अमदरी, तिलसिरी, धनामुंजी, इतने गांव हैं। इन सारे गांवों में ऐसा कहर ढा दिया है कि आदमी रात में रहने को भी मजबूर हो गया है। टेंट लगा करके लोग रह रहे हैं, सो रहे हैं। अगर बाय द वे अगर रात को फिर पानी आ जाए तो दिक्कतें तो होगी दादा? तो बहुत सारी दिक्कत है। लोग कहीं स्कूल में, कहीं भवन सब में, किसी का घर में डेरा डाले हुए हैं। यानी सरकारी स्थान जहाँ स्कूल वगैरह है वहाँ हाँ, ये मतलब निवास कर रहे हैं और रहने को मजबूर है। साथ में आप तो यहाँ का जानकार व्यक्ति हैं, तो आप सरकार से क्या डिमांड रखना चाहेंगे? पूरे गांव को लेके, पूरा पंचायत को लेके क्या बात रखना चाहेंगे? हम तत्काल में यही चाह रहे थे कि ऊपर के पदाधिकारी जो है, सामने में अभी रहने के लिए व्यवस्था नहीं है, उसके लिए कुछ प्लास्टिक का व्यवस्था, टेंट का व्यवस्था कर देता तो लोगों को राहत फिलहाल में राहत मिलती। बाकी तो प्रक्रिया में है, वो तो खैर सरकार देगी। ये आशा लगा हुआ है लोगों का। यानी लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से, झारखंड गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ना कुछ यहाँ जिस तरह का यहाँ जलजला हुआ है, यानी उसके लिए भरपाई करना चाहिए। ये तो सबों का सोच है कि हमें मिले। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैं कहूँगा सुमरा को, जो कि यहाँ का विस्तृत रूप से यहाँ बताएं कि यहाँ गडरपो पंचायत में 7 गांव आते हैं और 7 गांव जो है ये ओलावृष्टि के चपेट में आए हुए हैं और सबको, ये गरीब तबके के लोग हैं, ये किसान वर्ग के लोग हैं, जिसका मतलब एक आशियाना था सर छिपाने के लिए, वो भी सिर से गायब हो चुकी है। तो ये झारखंड गवर्नमेंट का यह कर्तव्य होता है, या तो फिर उनका कुछ राहत रिलीफ फंड होना चाहिए, जो कि यहाँ के गरीब जनता लोग का जल्दी से जल्दी मतलब जो हताशा है ये हट सके। तो चलिए दादा, जोहार मैं बोलूँगा, जय धर्म बोलूँगा। जय धर्म। ओके। ये 3 तारीख को जो हुआ देख सकते हैं, पूरा का पूरा यहाँ इन लोग खपड़ा से घर छर रहे हैं या तलबेस्टर को ठीक ठाक करने का कोशिश कर रहे हैं। यानी पब्लिक जो है पूरी तरह से बेचैन तो है। लेकिन सुजीत भगत जी का गाड़ी का जो बैग, क्या बोलते हैं इसको, बैग शीशा, जो पीछे वाला जो ये होता है, इनको पूरी ढंग से तहस नहस कर चुकी है। आप लोग देख रहे होंगे, मैं विजुअल के रूप में दिखाने का प्रयास आप लोग को कहती हुआ है। सर, घर की आपका गाँव का, ये गाँव का लगभग हुआ है, मतलब इस बस्ती में हम बताना चाहेंगे 7 गो टोली में से ना, 7 टोली में से 7 टोली मतलब कितना क्षति मतलब हुआ है, मतलब जान माल का कितना हानि गया है? खेती बाड़ी का तो बहुत नुकसान गया है, लेकिन अभी तक तो किसी जीव जंतु मवेशी वगैरह का भी लॉस हुआ है? वैसा तो अभी तक सुनने में नहीं आ रहा है कि
यानी अभी वो घटना नहीं नहीं, अभी वैसा नहीं है। खेती बाड़ी में ज़्यादा से ज़्यादा नुकसानी हुआ है। अभी सरकार से क्या डिमांड रखना चाहोगे सर? बस हम यही बोलेंगे कि उसका जो सबसे पहले तो हम रहने के लिए मकान जो अभी टूट फट गया है, इसके लिए अभी ना रहने लायक की जगह है, ना खाना पकाने लायक की जगह छोड़ा है, और ना तो कुछ सोने होने के लिए जगह है। सब धान उन सारे जितने जो है वो भींग के बेकार हो गया। साल भर का खाने पीने हाँ की हाँ हाँ खाल वो भी भींग हाँ साल भर का जो खाने पीने का जो व्यवस्था रखे थे वो सारा चीज़ तहस नहस हो गया, वो कोई बचा नहीं। ठीक है दादा, तो ये बात है मतलब ये चीज़ जैसे कि बहुत गांव में जैसे प्रोसेस का फॉर्म वगैरह भरा जा रहा है, तो इस गांव में क्या हो रहा है, भरा रहा है कि नहीं भरा रहा है? इस गांव में फॉर्म तो जारी है भराने का। है पोढ़ा, यानी ये पोढ़ा जो ग्राम है गडरपो पोढ़ा, ये अभी यहाँ का जो व्यूज है और जनता लोग का, पब्लिक लोग का जो प्रतिक्रिया है उन तो भाई हमीन अभी खन पोढ़ा आ जाए और पोढ़ा के देखा था ये मेन रास्ता में हमीन है और सनीदा के घर के बगल में ही सनीदा हालांकि घर बनाया है पक्का के ही है, लेकिन बसरते कुकर छप्पर जो है अल्वेस्टर के है, एक घर में हमीन देख ली कुछ मार हियाँ भी ज़बरदस्त पड़ले है। और ये रास्ता देखा था डायरेक्ट छड़दा निकला आला, ये रास्ता डायरेक्ट छड़दा निकला आला। और यहाँ जब पोढ़ा आए तो पोढ़ा में सनीदा से कुछ ना कुछ हमीन बात यहाँ के गाँव के प्रतिक्रिया हमीन जाने की कोशिश करब और सनीदा हिने है खड़ा और उकर से एखन हमीन बात करब। तो चला तो हिन कंटिन्यू बनल रहा और ये वीडियो के अधिक से अधिक शेयर करवा ताकि ये झारखंड गवर्नमेंट तक ये बात जाए और कहीं नहीं कहीं गडरपो पंचायत के 7 गो गाँव है, 7 गाँव में मतलब ओलावृष्टि के चपेट में आ चुकी है। तो इकर कहीं ना कहीं से झारखंड सरकार जो है फंड रिलीफ करके इमें गरीब किसान के या गरीब गांव के भाई बहन मन के राहत देवे के काम करबें। तो चला तो इन बनल रहा और सनीदा से हमें एखन ये गांव के का स्थिति है, स्थिति वस्तु है एक जानकारी लेव और ये गांव में हल्का सा हमें विजिट करे के कोशिश करब। तो चला तो इन कंटिन्यू बनल रहा। ओके, तो कुछ बात करेंगे। पहली बात तो सनी दादा को जय धर्म कहेंगे, जोहार दादा। तो दादा इसन यहाँ पे ये गडरपो गांव में लगभग हम लोग घूरे हैं, गडरपो तितरटोली गडरपो और अभी आगे हैं पोढ़ा। पोढ़ा का वस्तु स्थिति जो 21 तारीख को जो ओलावृष्टि हुई, इनमें यहाँ क्या जान माल की कितना मतलब क्षति हुआ अनुमान आपका? क्षति तो बहुत ज़्यादा ही हुआ है, काहे कि पूरा जैसे खेती बाड़ी में भी नुकसान हुआ है, घर में है ना जी जी, जैसे जीव जंतु में भी बहुत, वैसे तो खैर नुकसान जीव जंतु में नहीं हुआ, यानी कम बताया जा रहा है। हाँ कम बताया जा रहा है, लेकिन घर में और हम लोग का खेती बाड़ी में तो बहुत ज़्यादा ही हुआ है। तो दादा सनीदा, तो आप झारखंड सरकार से क्या डिमांड रखना चाहेंगे? झारखंड सरकार से ये डिमांड रखना चाहते हैं कुछ हम लोग के लिए सहयोगी दिया जाए, सहयोग यानी राहत फंड दिया जाएगा। और दादा ये पूछेंगे, साथ ही साथ पूछना चाहेंगे कि यहाँ पोढ़ा में कितना घर लगभग होगा? 150 के लगभग होगा। तो पूरा अच्छा, तो यहाँ लगभग 100 गो घर होगा पोढ़ा में और लगभग सारे के सारे ओलावृष्टि के चपेट में आ चुके हैं। खास करके यहाँ तो पता लगा कि जान माल की मतलब नुकसान कम ही गया, लेकिन खास करके जो सिर ढाकने के लिए लोग घर बनाते हैं वही छप्पर मतलब ओलावृष्टि में तहस नहस हो चुकी है, ये सानी दादा का कहना है। और ये इसका भी मांग है कि कुछ ना कुछ झारखंड सरकार है वो राहत के नाम पे कुछ ना कुछ फंड रिलीज करे, यही लगभग सारे ग्रामीणों का विचार है। तो चलिए भाई, ये पोढ़ा टोली के बाद में हम लोग पहुंच चुके हैं गडरपो टंगरा टोली बोलते हैं ना कि टाना टोली बोलते हैं। और ये चला है जो 21 तारीख को आई थी पत्थर, वो पत्थर ज़बरदस्त यानी चारों तरफ यहाँ कोहराम मचाई हुई है। और ये तबाही आप लोग देख रहे होंगे, ये 21 तारीख को आई हुई जो आसमानी मौत जो बरसी थी, ये आप लोग को दिखाई पड़ रहा होगा। पूरा ये आम का बगीचा है और आम का बगीचा में एक भी पत्ता नज़र नहीं आ रहा है आप लोग को। और साथ में फिर आम का कल्पना तो किया नहीं जा सकता है, जब उसका पत्ता ही नहीं है तो फिर आम का होना कोई ये मैटर नहीं करता है। तो इस तरह का यहाँ बहुत दुर्दांत मतलब क्या बोलते हैं आपका, यहाँ ओलावृष्टि हुई थी और ओलावृष्टि में बहुत सा बागवानी का भी जो थे वो सब ख़त्म हो चुकी है पूरी ढंग से तहस नहस। और ये लगभग हमको लगता है कौन गांव है भाई, ये मलंगटोली का ये बागवानी क्षेत्र पड़ता है। और यहाँ का जो दृश्य आपको देख सकते हैं किस तरह का मतलब यहाँ ये हुआ होगा और किस तरह का मतलब यहाँ मार हुआ होगा। यहाँ जिस तरह के बर्बरतापूर्वक यहाँ जो ओलावृष्टि हुई है उनमें पेड़ का क्या क्षति हुआ है आप लोग दिखा देंगे। यहाँ देखिए एक पत्ता यहाँ निचोड़ लिया गया है, प्राकृतिक ने निचोड़ दिया गया है। और जिस तरह के यहाँ मार पड़ी है आम का पौधा में, जो कि यहाँ लगता है बहुत
बड़ा ये बगीचा था और सारे बगीचा का जो ये है वो झड़ चुका है पत्ता, और झड़ने के साथ साथ जो है और पेड़ में जो मार जो पड़ी है उनका निशाना आप लोग को स्पष्ट दिखाई पड़ रहा होगा। देखिए ये मार किस तरह का पड़ी हुई है, तो सब सोच सकते हैं कितना बड़ा मतलब इसमें पत्थर मतलब गिरा होगा। और तो फिर यहाँ अगर कोई मानव या इंसान या जानवर अगर रहता तो उसका क्या स्थिति होता, ये आप सोच के ही आकलन लगा सकते हैं। यहाँ तमाम यहाँ बगीचा है, यानी आम का बहुत बड़ा बगीचा है और इस बगीचा में पूरी ढंग से मतलब एकदम मातम छाया हुआ है। ये जिसका बागवानी होगा वो आदमी का क्या मतलब दिन गुजर रहा होगा, आप लोग अनुमान लगा सकते हैं। देख सकते हैं छोटे एक पत्ता भी नज़र नहीं आएगा, आपका लगता है कि कोई चीज़ पत्थर मार के सब किया है, ऐसा आपको प्रतीत होगा। तो देख सकते हैं ये है नज़ारा यहाँ का, जो कि ज़बरदस्त यहाँ मतलब एक्शन मोड में था ओलावृष्टि और पूरी तरह से तबाही कर चुकी है, जो कि आपको दिखाई पड़ रहा होगा। तो चलिए और आगे दिखाते हैं आप लोग को विजुअल। ओलावृष्टि को जांच करते करते हम लोग देखिए कहाँ से आपको गडरोपो होते हुए, पुरहाटोली होते हुए, भौरो बिदाल होते हुए हम लोग टोटो तक दौरा किए। और टोटो में भी जो है ज़बरदस्त तो नहीं, यहाँ का जो ओलावृष्टि का जो एवरेज था वो कम हो चुकी है, क्योंकि यहाँ लहसुन हम टोटो में आए हुए हैं और टोटो में जब हम देखें वहाँ लहसुन वगैरह तो ये तो मार पड़ी हुई है, लेकिन जो है कि घर का जो छात होता है वो टूटी फटी नहीं है। तो कहने का मतलब यहाँ का जो इधर का जो रेंज है ओलावृष्टि का, जो कि 21 मार्च 2025 को पड़ी थी, वो इधर एवरेज कम है। हालांकि लेकिन जो रबी फसल होता है, जो सब्जी वगैरह होता है, वो चीज़ में नष्ट हुआ है। जैसे कि यहाँ आपको प्याज दिख रहा होगा और ये साइड जो लहसुन वगैरह लगा हुआ है ये सब दिखाई पड़ रहा है। और ये व्यूज आपका टोटो का है और ये टोटो गांव का व्यूज आप लोग को थोड़ा सा हम दिखाएंगे भी, क्या कि ये साइड हम लोग पूरा गाँव अभी नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन ये टोटो गाँव आपका ये साइड पड़ेगा अंदर जाके, लेकिन अभी शायद टाइम नहीं है, इस कारण से हम लोग जा नहीं पा रहे हैं। और तो चलिए ठीक है, अभी हम लोग प्रफुल्ल लोग के घर जगह हम लोग आए हैं, उनके घर में ही आए हुए हैं। और यहाँ हम लोग का सावित्री माँ बहुत पुराना वीडियो हम लोग डाले थे कभी, यहाँ बैठी हुई है। और चलिए अभी ये ट्रैवलिंग हम यहाँ से अंत करते हैं और सबको जय धर्म, जय आदिवासी और जय झारखंड करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो तक सबको बाय टाटा। आप लोग बने रहिएगा और इस वीडियो को शेयर करते रहिएगा, ताकि ये जो ओलावृष्टि हुआ है इसका जो क्षतिग्रस्त हुआ है, जो किसान को, जो ग्रामीण को, वो सबको जल्दी से जल्दी मुआवजा मिल सके। तो चलिए आप लोग कंटिन्यू बने रहिए। ओके चलिए।